रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक बार कश्मीर अभियान का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह से लड़ाई के कई वर्षों बाद पूछा था कि पूरा कश्मीर वापस लिए बिना आप लोग वापस क्यों आ गए। इस पर जनरल का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू ने सेना को सिर्फ उस इलाके तक ही ऑपरेशन के लिए कहा था जहां तक कश्मीरी बोली जाती है। नेहरू पंजाबी भाषी इलाकों में जाने के इच्छुक नहीं थे। उनकी दिलचस्पी सिर्फ कश्मीर घाटी में थी। इससे जुड़ा एक और तार है जो हमारी रिसर्च के दौरान सामने आया, और वो ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सेना को एक प्रमुख की जरूरत थी। उस वक्त सरकार को लगता था कि कोई भारतीय इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। इसीलिए जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट रॉय बूचर को करीब 1 साल के लिए कमांडर इन चीफ बनाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि बूचर की बातों में आकर ही नेहरू ने कई गलत फैसले भी लिए। इसमें से एक यूएन जाना भी था। दरअसल बूचर ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक गलत जानकारी दी थी। बूचर ने हालात को लेकर 28 नवंबर 1948 को नेहरू को एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि कश्मीर में भारतीय सैनिक बुरी तरह से थक चुके हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई मुमकिन नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए एक सियासी उपाय है, समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। बूचर के इसी सुझाव पर नेहरू यूएन के पास चले गए और जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम हो गया। इसी साल नेहरू सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भी दिया था। जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट रॉय बूचर ने हैदराबाद रियासत के विलय मामले में भी इस तरह की गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन सरदार पटेल ने बूचर की सभी बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें सख्त रुख के लिए चेता दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी मुश्किल रियासतों का भी भारत में विलय करवाया। वो भी रियासत थी जो विलय को तैयार नहीं थी। कश्मीर समस्या का समाधान भी पटेल ने ही निकाला था। जब हरि सिंह के सामने भारत की ओर से विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद ही मदद की बात कही गई थी। तो ये थी कहानी पीओके की, जिसे वापस लेने की जंग जारी है। भारत के इस अभिन्न अंग की वापसी का पूरे देश को इंतजार है। लेकिन इस मामले को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, और वो ये कि सालों साल पहले की गई गलतियों से आपका वर्तमान और भविष्य दोनों परेशानियों से जूझते ही रहते हैं। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।